हुकूमत ने कानून की मंशा के ऐन मुताबिक ये मामला सारा जो है, जो अंडर द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, FIA है, तो ये मामला FIA को भेजा गया। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती। चेयरमैन PTI पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं साइफर के सियासी इस्तेमाल पर 14 साल तक की सजा हो सकती है। ज़ाती मकासद के लिए सिफारती दस्तावेज गुम करने पर उम्र कैद है। साफ साफ बता दिया साइफर पब्लिक या किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती को इस तरह का नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को पसे पुश्त डाला। मनसूबाबंदी के तहत जलसे में साइफर लहराया। ये ओपन एंड शट केस है। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। 12 अगस्त को असेंबली टूटी तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का ऐलान। कहते हैं DRO और RO के लिए अदलिया से रजू किया है। इंतजामी और जुडिशल अफसरान ले सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा नई मर्दमशुमारी की सूरत में हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। What is actually required that Pakistan must and should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. And I want to tell you, this is something doable. Respected investors are sitting here. And I always maintain that my investor is my master. For that, we will roll out red carpet for them. चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार से खिताब। कहा IT बरामदात को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत का मुंजमद असासे बहाल करने का हुक्म। जज कमर जमान ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 2 खुदकुश हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CTD सेल और तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। एक दहशतगर्द मरकजी गेट पर पुलिस फायरिंग से हलाक। दूसरे दहशतगर्द को अकबी दरवाजे पर मार दिया गया। धमाकों के बायस 4 अहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। हमलावरों ने 8 किलो की बारूदी जैकेट पहनी थी। IG KP ने बताया कि 13 जुलाई से सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। हुक्मरानों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रोजाना लाशें गिर रही हैं। बदअमनी, महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी का आपस में मुकाबला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा शहबाज हुकूमत ने 16 माह में अवाम का एक मसला भी हल नहीं किया। PTI ने 4.25 साल बर्बाद किए। बिजली का फिर जोरदार झटका। शहरियों के मीटर घूम गए। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूली होगी। नेपरा ने सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए निकालने की मंजूरी दे दी। बिजली के बिलों में टीवी के साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला। बिल में ₹35 टीवी और ₹15 रेडियो फीस आयद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों के सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4C भी गैर आईनी करार। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दायर दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत सुपर टैक्स नहीं ले सकती। सुपर टैक्स से मुतालिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार।
पाकिस्तान यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस यूक्रेन जंग से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए, रूस यूक्रेन मसला हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर, पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर करार दे दिया। Malik is renowned globally as a symbol of resistance and peace struggle for Kashmir. Now things have evolved in such a way that the Prime Minister Modi has shackled my father in a cell where he is sentenced to death. मेरे वालिद यासीन मलिक जद्दोजहद की अजीम मिसाल हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें गैर कानूनी पाबंदी सलासल किया हुआ है। मेरे वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब। UN और दीगर इदारे यासीन मलिक की रिहाई मुमकिन बनाएं। यासीन मलिक की बेटी का आलमी इदारों से मुतालबा। रजिया सुल्ताना ने लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे भी लगाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में नाला लई का दौरा। कटारियां ब्रिज के करीब नाला लई में पानी के बहाव का मुआयना किया। नाला लई के इर्द गिर्द आबादियों का भी जायजा लिया और इंतजामिया को जरूरी हिदायत दी। कहते हैं 23 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई है, तमाम इदारे अलर्ट रहें। करीबी आबादियों से इनखला पहली तरजीह होनी चाहिए। मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फौज की तैनाती का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। सूबों की दरख्वास्त पर फौज लगाई जा रही है। पंजाब और सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को बाइक पर डबल सवारी पर पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक और वादा पूरा कर दिया। बीबी पाक दामन मज़ार तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में बीबी पाक दामन मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। और गाल टेस्ट में शाहीनों की ऊंची उड़ान, श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी समेट ली। कौमी टीम ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। ओपनर इमामुल हक की नाकाबिले शिकस्त 50 रन की इनिंग्स। पहली इनिंग्स के डबल सेंचुरी मेकर साउथ शकील मैन ऑफ द मैच करार। शाहीन आफरीदी की मैच में 5 विकेटें। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।